एकेडमिक परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और आज के दिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु की महत्ता कितनी अधिक होती है। गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? सबसे पहले हमारी उम्र कम होती है, हमको जीवन के तजुर्बे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होते हैं, सही और गलत का पहचान अच्छी तरीके से इस उम्र में अभी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले गुरु की महत्ता इसलिए आवश्यक हो जाती है कि हमारे जीवन में एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमको सही और गलत का ज्ञान कराए, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको बताए, इसकी पहचान हमको कराए। क्योंकि जिंदगी में गलतियां करके सीखने में सारी जिंदगी बीत जाएगी और फिर भी हम गलतियां करते रहेंगे। और अगर हमको कोई बताता है कि ये गलत है, इसको नहीं करना है, और अगर हम उसकी बातों पर अमल करते हैं तो बिना गलतियां किए ही हम उस गलती से बच सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु की महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन सभी विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि जो भी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, अच्छी बातें बताता है, मोटिवेट करता है, उसकी बातों पे बिलीव करना है और उसकी बातों पे अमल भी करना है। हमने बता दिया गलत क्या है और फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप फिर भी गलतियां करते हो, तो फिर उससे बढ़िया गलतियां करके सीखो। क्योंकि सीखना तो तय है, बिना गुरु के भी सीखोगे लेकिन समय लगेगा। और अगर गुरु की सहायता से सीखते हो तो वो चीजें आप जल्दी सीख जाओगे और जिंदगी में और सारे भी काम कर सकोगे गलतियां करने के सिवा। इसलिए हमें अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न होता है, गुरु होता कौन है? तो सही बात है, गुरु का मिलना इतना आसान कार्य नहीं है और सभी व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते, ये भी आप समझ लो। गुरु वो होता है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अब अंधकार क्या होता है? वही हमारे जीवन की जो कमियां हैं, हमारे जीवन की जो गलतियां हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो हमारे रास्ते में, सफलता के रास्ते में रुकावट है, उनसे हमको बचाए। वही अंधकार है और उनसे बचाते हुए जब हमको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से बचाते हुए हमारे उन आदतों में सुधार करवाता है, हमारे उन गलतियों में सुधार करवाता है, वही हमारा गुरु है। वही हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश डालता है और उसी प्रकाश की सहायता से हम जिंदगी में सफल बनते हैं। अंधकार में जीवन लगभग हर बच्चों का होता है एट फर्स्ट, क्योंकि बच्चे हैं वो उनको पता ही नहीं रहता शुरू में कि क्या गलत है और क्या सही है। तो जब ऐसा व्यक्ति उसको मिलता है जो उसकी इन गलतियों को ढूंढता है और उसको बताता है कि देखो तुम्हारे जीवन में ये मिस्टेक है, उसको सही करो, और बच्चा यदि उसकी बातों पर अमल करता है तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अचानक से आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अचानक से परिवर्तित हो जाते हैं और सफल होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो ऐसे व्यक्तियों पर अमल नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों की बातों पर अमल नहीं करता। क्योंकि बातों पर अमल करना है, देखिए, गाना और शिष्य बनना और गुरु बनना, तीनों बातें बड़ी कठिन है। शिष्य बनना भी बहुत कठिन है, गुरु बनना भी बहुत कठिन है, गुरु बनाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि शिष्य बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की बात को सुन लिए बस हो गया काम खत्म। शिष्य बनने का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को गुरु के चरणों में सौंप दिया है। अब जो गुरु कह रहा है वो आपके लिए सिरोधार्य है, आप उस पर अमल करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और उसकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में जो भी थोड़ी मोड़ी गलतियां हैं उसको सुधार करेंगे, ताकि आपका जीवन भी सफल हो सके, आप भी जीवन में सफल हो सके। सफलता के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर मुझे बोलने का मौका मिला है। सफलता के लिए बेटा अपने जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले ही सही गलत का फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। अकेले ही सही गलत का फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे आप राय लें, मशवरा करें कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उससे अपनी हर बातों को शेयर भी कर सकें कि हमने ऐसा किया है, आज ये सही है कि गलत है, आप मुझे बताइए। वही मैंने कहा ना, तो गुरु बनना और शिष्य बनना बड़ा कठिन काम है। कहने के लिए तो बना जा सकता है, बड़ा आसान है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी खाली नहीं होता, कुछ भी नहीं। यानी कि जो भी गुरु का है वो शिष्य का है, और जो शिष्य का है वो गुरु का है। वो अपनी बातें खुलकर पूरी तरीके से शेयर करता है कि देखिए आज मेरे जीवन में ये काम किया है, आप बताइए ये सही है कि गलत। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि आप भी अपने जीवन में सफल हो सकें। उसके लिए कविता हम लेकर आए हुए हैं, और इस कविता के साथ ही मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस कविता की कुछ लाइनें आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी। ये कविता आपने पहले हम कई बार सुना चुके हैं और सुने भी होंगे आप। तो कविता के बोल कुछ इस तरीके से हैं, और जो भी गलतियां होंगी उसे समझिएगा कि हम बहुत प्रोफेशनल कवि नहीं हैं, कभी कभी कुछ मन में बातें आती हैं तो लिख देते हैं। तो सुनिए, कविता सुनाता हूँ आपको, और ये समझ लीजिए एज ए टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाइएगा, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स का हीप है, यानी ढेर है सभी बच्चों के जीवन में। मैं समझता हूँ हमारे जीवन में भी है, और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ आपके जीवन में भी समस्याओं का एक समूह होगा जिससे आप लड़ते होंगे। तो कविता की लाइनें हैं, हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो। ये आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हारना, बहुत लंबा लक्ष्य है अभी। समय का उल्टा चाल अभी है, आशा मत तोड़ो, आशा मत तोड़ो। हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो। समय का उल्टा चाल अभी है, आशा मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे समय का चाल कितना भी उल्टा हो। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे की लाइनें हैं, किस्मत के बाजार में खाली हाथ ही आ गए, क्योंकि किस्मत भी बहुत मायने रखती है। बहुत बच्चे किस्मत के बाजार में खाली हाथ ही आए हैं। तो किस्मत के बाजार में खाली हाथ ही आ गए, दुत्कारा लोगों ने फिर भी हंसना मत छोड़ो, हंसना मत छोड़ो। हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो। समय का उल्टा चाल अभी है, आशा मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो। तेरे एहसासों को कोई समझे ना समझे, तेरे एहसासों को कोई समझे ना समझे। तू सबको अपना माने, तुझे अपना ना समझे। ऐसे लाख घुटन है फिर भी हंसना मत छोड़ो, हंसना मत छोड़ो। छोरों पर किश्ती हो पर तूफान का क्या मतलब। जब समस्याएं जीवन में कम होती है ना, तो आपकी योग्यता का सही परीक्षा नहीं होता है।
आपकी योग्यता का सही परिचय तब होता है जब आपके जीवन में बम्पर समस्याएं होती है, तब आप हिम्मती हैं, साहसी हैं। तब आप कितने साहसी हैं ये देखना होगा। जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है उसको थोड़ी समस्याएं होती है, बात समझिएगा। तो वही लाइनें लिखी गई हैं, छोरों पर किश्ती हो तो तूफान का क्या मतलब। जब नाव किनारे है तो तूफान का क्या मतलब है? तूफान आया जाए, तूफान तब मजा आता है झेलने में जब नाव बीच में होती है। छोरों पर किश्ती हो पर तूफान का क्या मतलब, मंजिल यदि आसान ही हो तेरे हुनर का क्या मतलब, साहिल मिल जाने पर तुम पतवार को ना छोड़ो, पतवार को ना छोड़ो, हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो, समय का उल्टा चाल अभी है, आशा मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो। तो आगे की लाइनें हैं, मन के जख्मों को मुस्का के सीना सीख लो, मन के जख्मों को मुस्का के सीना सीख लो, जीना है दुनिया में तो अमृत पीना सीख लो। इस दुनिया में बेटा जीना है तो हेहर बनना पड़ता है, ये मैं बार बार कहता हूँ। अगर असली जीवन हंसते हुए जीना चाहते हो ना तो हेहर बन जाओ, क्योंकि अगर बातों को लेके घूमोगे तो रोज ऐसी बातें आती हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। कोई न कोई जरूर बोल देगा दिन भर में कुछ ऐसी बात जो आपको लगेगी, तो लगनी ही नहीं चाहिए कोई बात। जान लो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे कोई बात लगती ही ना हो, वो सफल व्यक्ति है। तो वही लिखा गया है कि मन के जख्मों को मुस्का के सीना सीख लो, जीना है दुनिया में तो अमृत पीना सीख लो, अरे मौत सिरहाने बैठी है पर जीना मत छोड़ो, जीना मत छोड़ो, कविता ना समझो मेरे जीवन का अनुभव है, कविता ना समझो मेरे जीवन का अनुभव है, कोई बात बुरी लग जाए यह भी संभव है, क्षमा दान देकर मुझको इसे सुनना मत छोड़ो, सुनना मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो, समय का उल्टा चाल अभी है, आशा मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस कविता से बहुत ये कविता बेटा बहुत कुछ सिखाती है। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे यही मेरा संदेश था, आप भी अपने जीवन में सुधार करेंगे, गलतियां मुझ में भी हैं और आप में भी है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम दोनों लोग प्रण करेंगे कि आप में जो कमियां है वो आप सुधारेंगे, मेरे में जो कमियां है मैं सुधारूंगा। इसी के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।